हे परमात्मा, आपके द्वारा निर्मित इन आँखों में अजीब सी लकीरें हैं जो दुनिया को बहुरंगी स्थितियों में देखती रहती है। आस के विश्वास पर टिकी ये दुनिया गजब की करमात दिखाती है। लाख प्रयत्न कर, पर तुम्हें यह विश्वास ही नहीं होगा कि तुम जो सुन रहे हो वो सही है या गलत है। तुम बार बार सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि मुझे क्या करना है, कौन गलत है और कौन सही है। इसका निर्णय करना तुम्हारे बस की बात ही नहीं रह जाए। तुमने तो परमात्मा को पाया नहीं, पर छोटी दिमाग रूपी झोली में सद्गुरुओं की बात नोट कर लिया है। साधु संतों ने यह बता दिया है कि छोटे लोग शूद्रों के फेरे में क्यों पड़े हो, तुमको तो परमात्मा की तलाश में पड़ना चाहिए। लेकिन बस यही बातें तुम्हारे दिलो दिमाग पर अपना वर्चस्व जमा लिया है। यही बातें तुम्हारे दिलो दिमाग पर वर्चस्व जमा लिया है। अब तुम्हें स्वतंत्र ही नहीं होने देते। जब तक मन स्वतंत्र नहीं होगा तब तक परमात्मा से मिलना बड़ा कठिन है। जब तुम तलाश करना शुरू कर दोगे कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती, तो तुमको यह उत्तर मिलेगा कि परमात्मा की तलाश से पहले सद्गुरु की तलाश कर उनसे दीक्षा लेनी पड़ेगी। यह बात 100% सही है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। फिर ज्ञान के बिना ईश्वर की प्राप्ति दिन में तारे दिखने के बराबर है। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा, महात्मा जी, आपको तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, फिर भी आप ज्ञान के सागर हो गए। महात्मा बुद्ध ने कहा, इस तरह का भ्रम संसार में अज्ञानता फैला रहा है। इसे जानने और पहचानने की जरूरत है। जो जान गया वो मान गया है। बुद्ध की बातें रहस्यमयी थी, जिसे सुनकर प्रश्नकर्ता शांत हो गया। जानते हैं, मेरे मोहल्ले में एक रंगीला बाबू रहते थे। वे नौकरी करते थे और नौकरी के समय से ही नौकर रखे हुए थे। सारे कामों को नौकर ही किया करते थे। एक दिन उनके मन में यह बात आया कि आज मैं टहलते हुए बाजार चलूं। रंगीला बाबू एक दिन 5 किलो क्षमता वाली झोली लेकर बाजार चले गए, पर बाजार के सब्जियों के भाव उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए कि वे रोज बाजार नहीं जाया करते थे। रंगीला बाबू के नौकर को न भेजकर स्वयं बाजार गए आज। फिर उनके पास 5 किलो सामान रखने की क्षमता वाली झोली थी। बाजार में प्रवेश करते ही रंगीला बाबू सब्जियों का मोल भाव करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने लोगों की बात सुनी थी कि सब्जी आजकल बहुत महंगी हो गई है। उन्होंने बाजार में प्रवेश करते ही भाव सस्ता देखकर 2 किलो बैगन, 2 किलो आलू और 1 किलो साग खरीद लिया। हाथ में लिए झोली की क्षमता समाप्त हो गई। क्यों कि वे 5 किलो ही रख सकती थी झोली। अब उनकी क्षमता समाप्त हो गई। अब झोली में 100 ग्राम कुछ भी रखने का जगह नहीं था। अब झोली तो भर गई। फिर रंगीला बाबू बाजार में घुस गए। जब अंदर भाव करने लगे तो बैगन से सस्ता तो परवल मिल रहा था। अब उन्हें समझ में ही नहीं आया कि बाजार की तलाश किए बिना झोली को भर लिया, यह हमारी मूर्खता नहीं तो और क्या है। अगर झोली में जगह खाली होता तो इस बैगन के जगह पर मैं सुंदर सब्जी परवल लेकर जाता, जबकि उससे सुंदर भी है और उससे सस्ता भी है। फिर
वे सोचने लगे, बस ठीक वैसे ही हर व्यक्ति के दिमाग एक थैले के समान है, जिसमें सीमित शब्दों को ही रखा जा सकता है, जिसमें सीमित शब्दों को ही रखा जा सकता है। और तुमने पहले ही पाखंडी और भ्रमित करने वाले लोगों की बात दिमाग में भर लिया है, तो उसे निकालना बहुत कठिन है। पाखंडी और भ्रमित करने वाले लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। कुछ लोग तो कपड़े बदल कर संत हो जाते हैं, तो कुछ लोग खानदानी अपने को संत बताते हैं। खानदानी संत का नाम आप लोग सुनकर चकित न हो, जानते हैं खानदानी संत? हम लोग जब छोटे थे तो ये देखा करते थे कि हमारे गांव में, हमारे घर में भागलपुर, दरभंगा से कुछ गुरु महाराज जी लोग आते थे, और वे लोग आकर क्या करते थे? कहते थे कि हम आपके खानदानी गुरु हैं, मेरे पिता आपके पिताजी के गुरु थे, इसलिए आप मुझसे गुरुमुख हो जाइए। इसलिए मैं उन्हें खानदानी संत कहता हूँ, खानदानी गुरु कहता हूँ। साधु अपने को कुछ अपने संस्था और दीक्षा देने वाले को सबसे उत्तम संत बताते हैं। उन्हें शाश्वत एवं सनातन धर्मों से परमात्मा की प्राप्ति होने का तर्क बताया जाता है। याद रखिए, जहां तर्क है वही फर्क है। अगर तर्क नहीं तो कोई फर्क नहीं। जानते हैं वो क्या है? बंसी। बंसी का नाम सुने हैं? जिसको कांटा कहा जाता है, उसे तो सब लोग जानते ही होंगे, जिससे मछली फंसाई जाती है, जिससे मछली फंसाई जाती है। उस कांटा में, कांटा को छुपाने के लिए, देखे होंगे आप लोग, कांटा को छुपाने के लिए गुथा हुआ आटा या मांस का टुकड़ा लगाया जाता है, जिससे कांटा छुप जाता है और टिप्स लेने वाली मछलियां कांटा समझकर नहीं, आटा समझकर खा जाती है। फिर आटा के साथ कांटा अंदर चला जाता है। अब मछली अपना जान खतरे में जानकर छटपटाने लगती है। तब कांटा में लगा कंडील डगमगाने लगता है, और तब कांटे वाले उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब मछली को मौत के सिवा कुछ भी दिखती नहीं है। मछली फंसाने वाले व्यक्ति के पास कांटा, आटा और कंडील तीनों जीवन को बर्बाद या जीव को परेशान कर देने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ख्याल रखिएगा, ये तीनों से जो बच जाए वह इस जीवन से मुक्ति पाएगा। ठीक उसी प्रकार लोगों को शूद्र का साथ छोड़कर शाश्वत एवं सनातन परमात्मा प्राप्ति का उपदेश दिया जाता है। उस परमात्मा की प्राप्ति जिसे जलाया नहीं जा सके। शास्त्र कहते हैं कि ना हम दाहती पावकः, जिसे शस्त्रों से भी विनाश नहीं किया जा सके, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। इस भ्रम में पड़कर तुम अपने उचित कर्मों से विचलित हो जाते हो। बस यह रंगीला बाबू की सब्जी की तरह तो है, इसे खरीद कर चुके हो, जिसे फेंकना मोह और माया से जकड़ा हुआ है। फेंकने में भी परेशानियां हैं, लेकिन अब मन चाहता है कि इनसे अच्छा तो वह है जो सस्ता और सुंदर भी है। मन की भावनाओं को बदल दो। परमात्मा की तलाश करनी है तो अहंकार सबसे पहले शरीर और मन से निकाल कर फेंक दो। जब तक अहंकार से मन स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक आप शून्य नहीं होंगे। परमात्मा शून्य है, और जब तक तुम शून्य नहीं होगे तो परमात्मा का मिलना काफी मुश्किल है। तुमको शून्य होने नहीं देते क्या? अपने को खो देना, पद, धन, रूप, ये तुमको शून्य नहीं हो देते हैं। जब तक आप इसे भूल न जाएं, सारी ऊंची कुर्सियों को छोड़कर धरा पर मन का आसन न लगा दें, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती।
परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक मन उनके चरणों में समर्पित न हो जाए तब तक तुम परमात्मा की दर्शन क्या, उनके काल्पनिक छाया तक नहीं पहुंच सकते हो। इतना बात तुमको जरूर याद रहे कि ना कोई गुरु होता है और ना कोई शिष्य होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु ज्ञान का नाम है, शिष्य सीख ले सोई। गुरु ज्ञान का नाम है, शिष्य सीख ले सोई। ज्ञान का जहां मर्यादा नहीं, वहां गुरु शिष्य न कोई, वहां गुरु शिष्य न कोई।